हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 16 है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आपको पहले पढ़ा चुके हैं और ये आपका लास्ट पॉइंट रह गया था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दो अथवा अधिक दल मिलकर अपना नेता चुन लेते हैं। इस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इस प्रकार बनी सरकार गठबंधन सरकार के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो लोकसभा में जो दल बहुमत प्राप्त करती है, जो हर एक राज्य से जीतती है और जिनको ज्यादा बहुमत जिनको ज्यादा वोट मिलता है या जिनके सदस्य ज्यादा जगह से जीतते हैं, वो दल के नेता जो होते हैं, मेन लीडर जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसमें इस हालात में क्या कर सकते हैं, तो दो दल मिलके नेता चुन सकते हैं और ऐसे सरकार को क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार के नाम से जानी जाती है। केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है। केंद्र सरकार का जो होता है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। सरकार का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा, लेकिन इंडिया का जो केंद्र सरकार है वो क्या, यहाँ का सबसे मेन लीडर कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति से भी ज्यादा प्रधानमंत्री होते हैं। वही सभी मंत्रियों को नियुक्त एवं उनको पद दे सकते हैं करता है तथा उनके कार्यों में तालमेल बनाए रखता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्री परिषद तथा राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री कड़ी का काम करता है। सभी मंत्रियों को नियुक्त करने का या उनके पद को चुनने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं और कार्यों का तालमेल भी बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पे ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रपति को अगर कोई अपना किसी नियम को बनाना है या बदलना है तो प्रधानमंत्री के सलाह पे ही होता है। मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री की कड़ी का काम करता है। मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के मध्य मंत्रिपरिषद जो है और राष्ट्रपति के बीच में होता है तो वो प्रधानमंत्री ही कड़ी का काम करते हैं, इन दोनों को जोड़े रखते हैं। तो वो कौन है, तो प्रधानमंत्री संसद का भी नेता होता है। संसद में सभी प्रमुख नीतियों से संबंधित घोषणाएं प्रधानमंत्री आवास ही की जाती है। प्रधानमंत्री आवास नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। संसद की कोई भी नीति होती है तो वो उसकी जो घोषणाएं की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। जैसे कि आप लोगों को लॉकडाउन के बारे में मोदी जी ही आकर के बोल देते हैं। आप लोगों ने कभी देखा कि राष्ट्रपति ने आकर के बोला? नहीं। तो कोई भी घोषणाएं की जाती तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के ऊपर ही सरकार की सफलता या असफलता निर्भर करती है। जैसे भारत की सरकार जो है वो किस पे निर्भर करती है, तो प्रधानमंत्री के ऊपर ही निर्भर करती है। आगे है कार्यकाल। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोकसभा में बहुमत रहने तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, तो संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर्याप्त ही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद अपने पद पर रह सकते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति की इच्छा हो कि नहीं, अब अगर कुछ गड़बड़ हुआ, प्रधानमंत्री को बदलना है तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक वास्तविकता यह है इंडिया की लोकसभा में बहुमत, जब तक बहुमत रहता है, जैसे 5 साल रहता है तो 5 साल उनका कार्यकाल बना रहता है। दूसरा है कार्य। सरकार के नेता के रूप में प्रधानमंत्री ही देश के एवं विदेशी मामलों का प्रबंध करते हैं। सरकार का नेता जैसे भाजपा का नेता है अभी मोदी जी, तो मोदी जी को देख रहे हैं आप कि देश एवं विदेशों में जितने भी होते हैं मीटिंग वो खुद करते हैं।
फिर नेक्स्ट है आपका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री का स्तर ऊंचा होता है। उन्हें गृह, रक्षा, वित्त, रेलवे, उद्योग आदि प्रमुख विभाग सौंपे जाते हैं। किसी विभाग का स्वतंत्र कार्यभार राज्य मंत्रियों को दिया जाता है। कैबिनेट एवं राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए उपमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री का जो स्तर होता है ऊंचा होता है, मतलब हाई लेवल पे कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। उनमें कौन कौन होते हैं, तो गृह, रक्षा, वित्त, रेलवे, उद्योग आदि प्रमुख विभाग सौंपे जाते हैं कैबिनेट मंत्री को। और विभाग का स्वतंत्र कार्यभार राज्य मंत्रियों को दिया जाता है। राज्य के जो मंत्री होते हैं हर एक स्टेट का, और कैबिनेट एवं राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। उप मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी मंत्री परिषद कार्य करती है। मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए निर्णय के लिए प्रत्येक मंत्री जिम्मेदार होता है। मंत्री परिषद अपने सभी कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी भी मंत्री के विरुद्ध यदि संसद अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रियों के विचारों में विभिन्नता होने पर भी वो इसे प्रकट नहीं कर सकते। परस्पर सहयोग के आधार पर वो अपना कार्य करते हैं। इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या हुआ, हम तो पढ़ के बताएं, आप लोगों को समझ में आया? नहीं तो आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी मंत्री परिषद का मतलब पूरी मंत्री परिषद, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही कार्य करते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व हुआ कि सब मिलके उत्तरदायित्व का लेना, मतलब कोई अकेले उत्तरदायित्व नहीं लेगा, सब मिलके लेना पड़ेगा सबको। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के लिए प्रत्येक मंत्री जिम्मेदार होता है। और मंत्री परिषद अपने सभी कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद क्या होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं कि संसद उनसे क्या सवाल करेगी, क्या जवाब करेगी। जैसे आप लोगों ने देखा हर एक साल बजट दिया जाता है, तो ये हो उत्तरदायी होना कि बजट में, आपके बजट में क्या हो, घाटे का सौदा ना हो, हमेशा नफा का हो। प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी भी मंत्री के विरुद्ध यदि संसद अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री या किसी और मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव करना पड़ता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद जो होता है उसको त्याग देना पड़ता है, मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य हैं। मंत्रियों के विचारों में भिन्नता होने पर वो इसे प्रकट नहीं कर सकते हैं। अगर मंत्रियों में ही अपने विचारों में भिन्नता होती है या आपस में लड़ाई हो जाती है तो इसे वो प्रकट नहीं कर सकते हैं। परस्पर सहयोग के आधार पर वो अपना कार्य करते हैं, मतलब उन्हें समझाते हैं और उन्हें मतलब सहयोग करते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए। इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। ये आपका चैप्टर 16 कंप्लीट हो गया। और अगर इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।